लॉर्ड। इवनिंग बैप्टिस्ट चर्च की आज का ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने सुंदर दिन देखने के लिए मौका दिया है मुझे और आप सभी को। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग वचन में सीधा चलेंगे। आज का जो विषय है वो है चंगाई के बारे में। हमारे बीच में ब्रदर जोनाथन है, इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह हमें समझाएंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे ब्रदर सैम कैलवेट। उससे पहले हम लोग वर्शिप में चलेंगे। हमारे वर्शिप टीम आज का वर्शिप लीड करेंगे। Precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the soul of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। धो दे मेरे प्रभु। धो दे मेरे प्रभु। हमारे क्वायर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमें वचन में चलेंगे। हमारे वचन में जाने से पहले हम लोग छोटे से प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने सभी को मौका दिया है सुंदर दिन देखने के लिए। और इस समय जो आपका वचन हम लोग जो वचन आज सुनेंगे पिता, आप सभी को हमें सहायता कीजिए। आज का वचन जैसे हम लोग समझ पाए और आपका राहों में चल पाए, और आप दूसरों को भी जैसे आपका वचन जैसे बांट पाए, आप हम सभी को सहायता कीजिए पिता। हर एक जन को आपके चरणों में रखते, जितने जन आज का ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं पिता, सभी को आशीष कीजिए पिता। शुरू से लेकर अंत तक आपका हाथों में रखते हैं पिता। एक छोटे से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning, all of you, आप सभी को गुड मॉर्निंग। and we are glad today to come with you with another new and exciting lesson from God's Word. और हम अति प्रसन्न हैं कि परमेश्वर के वचन से आपके सामने में हम और एक विषय को लेके हाजिर हुए हैं। So today's topic is, with His stripes we are healed. आज का जो विषय है वो यह है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। And we'll focus on the subject of healing. और हम चंगाई के विषय में देखेंगे।
And specifically, we'll be dealing with this issue and this question which people have, whether the physical healing is involved in the death of Jesus, or did Jesus take our physical sickness as well? और आज उस प्रश्न के ऊपर में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे जो लोग अधिक से सोचते हैं हमेशा कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हमारा चंगाई मिलता है। Firstly, we know that in Romans chapter 5 verse 12 it says that first sin came and passed down to the people, and after that death also came to all the people. हम जानते हैं कि रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 12 पद में ऐसा लिखा है कि पहले देखिए जो है वो पाप जो है लोगों के ऊपर में आ पड़ा और उसका परिणाम मृत्यु आ गया। So sin is something spiritual where we cannot see it. It is inside the human beings. तो पाप एक ऐसे आत्मिक वस्तु है जो इसे हम देख नहीं सकते हैं, ये मनुष्य के भीतर में वास करती है। And physical sickness became a consequence of this sin. और इस पाप का परिणाम जो है वो शरीर में दिखता है। So sin began to give birth to sickness. तो पाप बीमारियों को जन्म देना आरंभ कर दिया And sickness ultimately led to the death of people. और आखिर में देखते हैं इस बीमारी के वजह से लोगों का मृत्यु होना आरंभ हो गया। So even salvation is something spiritual. तो हम देखते हैं छुटकारा जो है यह भी एक आत्मिक बात है। It happens in a person's spirit. We cannot see it from outside. एक मनुष्य के भीतर में उसके आत्मा में होता है, हम उसे बाहर से देख नहीं पाएंगे। But physical healing is a result of this spiritual blessing called salvation. मगर परमेश्वर का छुटकारा जो है वो आत्मिक आशीष का परिणाम है। So because sickness came after sin, when Jesus came, he first came to deal with sin. तो हम देखते हैं बीमारी से पहले पाप आया, इसलिए देखते हैं यीशु मसीह जब आए थे तो पाप के साथ में वो जो है कुछ विचार करने आया था। That is why Jesus in John chapter 5 verse 14, after healing a person, Jesus says, "Go and sin no more, or something worse may happen to you." इसलिए यूहन्ना की पुस्तक में अगर हम देखेंगे तो 5 का 14 पद में तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और दोबारा पाप ना करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर में कुछ बड़ा विपत्ति आ सकता है। So Jesus knew that sickness is the fruit, but he has to deal with the root, which is sin. तो यीशु मसीह जानते थे कि बीमारी जो है वो फल है, मगर उसे जड़ के साथ कुछ करना ज़रूरी था और वो जड़ पाप है। Let us read 2 verses from Mark chapter 2 verse 9 and 10. हम 2 वचन को पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9वां और 10वां पद को। It says, Jesus says, "Is it easy to say to the sick person, thy sins be forgiven thee, or to say, arise and take up thy bed and walk?" And verse 10, "But that he may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins." ऐसा यहाँ लिखा है, सहज क्या है, यीशु मसीह कहते हैं, क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा। So because in the Hebrew mindset, sin and sickness were connected together, Jesus said that whether is it easy to say, rise up and walk, or to say thy sin is forgiven thee. So Jesus, in order to prove that he has power over sin, he healed the person.
तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह जो है ये साबित करने के लिए कि उसके पास सामर्थ है पाप क्षमा करने के लिए, इसलिए उसने पहले यह कर दिखाया कि अब उस बीमार व्यक्ति को उसने कहा कि तू उठ के चल फिर, यानी कि उसका पाप भी क्षमा वहाँ पे हो जाता है। So we can see the connection of sin and sickness very well. तो हम देख सकते हैं पाप और बीमारी का यहाँ बहुत एक करीबी रिश्ता है। Another connection with sin in the Bible is sin has connection with Satan because Satan came and enforced the sin into the world. और एक बात हम जानते हैं कि पाप जो है उसका कहीं ना कहीं एक जोड़ शैतान के साथ में बिल्कुल है, क्योंकि शैतान ने ही पाप को इस संसार में लाया। There were also certain diseases when people had. Jesus did not simply heal, but Jesus rebuked the spirit behind the sickness. हम ये भी देखते हैं कुछ लोगों के पास में ऐसे कुछ बीमारी थे जिनको यीशु मसीह डायरेक्ट चंगाई नहीं करते, मगर उसके पीछे में जो आत्माएं हैं जिसके वजह से ये बीमारी आया था, वो यीशु मसीह क्या करते हैं, वो आत्माएं को डांटते थे। So Jesus did two things. He forgave sins and he rebuked spirits. तो यीशु मसीह ने दो ऐसे काम किए। पहला कि उसने बीमारी को चंगाई किया, और दूसरा देखते हैं कि आत्माओं को भी वो डांटा। We will deal with three scriptures now, and we need to pay careful attention to these three Bible verses. हम तीन ऐसे वचन को देखेंगे और ध्यान से हम इसे समझेंगे। The first one we will deal with is Psalms chapter 103, verse 3 and 4, the first part. तो पहला भाग में हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय उसका तीसरा और चौथा पद को। Verse 3 it says, Who forgives all thy iniquities, who heals all thy disease. And verse 4, the first line says, Who redeemeth thy life from destruction. उसका तीसरा पद में ऐसा लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और चौथा पद का पहले लाइन में ऐसा लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। This is called progressive parallelism. These three lines match with each other and it shows how it progresses. ये तीनों जो लाइन है एक दूसरे के साथ में एक तालमेल रखता है और किस तरह से ये देखिए बढ़ते जा रहा है। So sin leads to sickness and sickness leads to death. We can see in these three lines. ये तीन लाइन में हम देखते हैं पाप का परिणाम बीमारी होता है, बीमारी का परिणाम मृत्यु होता है। And these three things Jesus took upon himself, the sin, sickness and death. He died. और ये तीनों चीज़ जो है हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने ऊपर में क्रूस पे उठा लिया। The word disease here in verse 3 is found 9 times in the Greek translation of the Old Testament. और हम देखते हैं 3 पद में जो रोग का शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो यूनानी भाषा का पुराना नियम में 9 बार इस्तेमाल किया गया है And it always refers to physical disease. और हमेशा वो शारीरिक बीमारियों की तरफ दर्शाया। Even in the New Testament, whenever it is used for physical disease. नया नियम में भी जब भी रोग के बारे में कहा जाता है वो ये शारीरिक रोगों के विषय में ही कहते हैं। Similarly, the word healing in verse 3 is used 28 times in the New Testament and it always refers to physical healing. ठीक उसी प्रकार से चंगाई का शब्द का इस्तेमाल जो तीसरा पद में किया हुआ है वो नया नियम में 28 बार जो है हम पाते हैं और उसका मतलब भी यह है शारीरिक रोगों के विषय में कहता है। Also, the word phrase who redeems in verse 4 it says who redeems thy life. It actually means in the Greek translation God who is constantly redeeming us. और
यहाँ पे फिर हम देखते हैं चौथा पद में जो लिखा है, जो नाश होने से जो बचा लेता है, ये सब जो है, अगर आप इसे यूनानी अनुवाद के अनुसार देखें तो उसका मतलब यह है कि वो लगातार हमें बचाते रहता है। So now and every time God has that character that He is redeeming us and He wants to save us. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के भीतर में ऐसा एक चरित्र है जो हमें हमेशा बचाता है। Second verse I want to draw your attention to is a very famous verse, Isaiah 53:4. और दूसरा एक वचन हम चाहते हैं कि आप उसे देखें, वह यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 उसका चौथा पद को देखेंगे। It says, He has borne our sickness and carried our pains. यहाँ पे ऐसा कहता है, निश्चय उसने हमारे सारे दर्द को और सारे बीमारियों को उठा लिया। Now this is the correct translation. He has taken our sickness and He carried our pain. अब यह एक सही अनुवाद है कि उसने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे सारे दर्द को उठा लिया। There are two verbs here in verse 4 if you notice. First one is borne and second one is carried. यहाँ पे चौथा पद में अगर देखेंगे तो दो क्रिया हमें यहाँ पे दिखाई देता। एक है कि अपने ऊपर ले लेना और दूसरा है उठा ले जाना। These two same verbs are found in Isaiah 53 verse 11 and verse 12. यही दो क्रिया को हम यशायाह नबी की पुस्तक वही 53 का 11 और 12 पद में पाते हैं। Verse 11 and 12 speaks about Jesus taking our sin on Himself. 11 और 12 पद में ऐसा लिखा है कि यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लेते हैं। So the same way Jesus took our sin, He took our sickness. ठीक उसी प्रकार से जैसे उसने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया, वैसे ही हमारे बीमारियों को भी वो अपने ऊपर उठा लिया। So we cannot choose and say, verse 11 and 12, Jesus took our sin upon Himself, but verse 4, Jesus did not take our sickness on Himself. तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि यीशु मसीह ने केवल हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, मगर पाप और बीमारी दोनों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। Because the same two verbs in Hebrew used for sickness in verse 4 is the exact same two verbs used in verse 11 and 12 which speaks about sin. क्योंकि जो क्रिया का इस्तेमाल चौथा पद में इस्तेमाल होता है, वही क्रिया का इस्तेमाल 11 और 12 पद में भी होता है। So it's the same type of sentence. One place is talking about sin, another place is talking about sickness. ठीक एक ही प्रकार का एक वाक्य यहाँ पे नज़र आता है, और एक जो है पाप के विषय में कहता है, दूसरा बीमारी के विषय में कहता है। Also, when Matthew takes this verse and uses in Matthew 8:17, he refers to physical disease. और फिर हम देखते हैं मत्ती भी जब इस वचन को लेके वो इस्तेमाल करता है, मत्ती का 8 अध्याय उसका 17 पद में, तो वो भी देखते हैं शारीरिक रोगों के विषय में कहता है। So we have seen this verse, which people make a lot of controversy on it, that Jesus has indeed taken our sickness on Himself. तो ये जो वचन है कि यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को भी अपने ऊपर ले लिए, हम देखते हैं काफ़ी सारी लोग इस वचन के ऊपर में जो है वाद विवाद रखते हैं। Another final verse that you need to see carefully is Matthew chapter 8 verse 17. और एक जो है आखिरी वचन पद जो है मैं कहना चाहता हूँ, मत्ती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय का 17 पद, इसे जरा हम ध्यान से देखेंगे। Now many people say that this verse says that when Jesus healed the people, then Matthew says that it is fulfilled, Isaiah's prophecy is fulfilled,
and people are healed. और काफ़ी सारे लोग ऐसे कहते हैं जो है यहाँ पे हम वो देखते हैं कि यशायाह नबी का जो भविष्यवाणी है वो पूरा होते हुए नज़र यहाँ पे आ रहा है। So some Bible scholars say it means this prophecy is fulfilled when Jesus started healing the people before the cross. और क्रूस में जाने से पहले यीशु मसीह जो यहाँ पे लोगों को चंगाई देने आरंभ किए थे, बहुत सारे विद्वान ऐसे मानते हैं कि वो एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। Now, this cannot be possible. ये तो संभव नहीं है। Jesus healed them, the prophecy was fulfilled. When Jesus died for them also, this prophecy was fulfilled and is still being fulfilled. यीशु ने उन्हें चंगाई दिया, भविष्यवाणी तो पूरा बिल्कुल हुआ, मगर यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़े उसके बाद में भी जो चंगाई दे रहे हैं वहाँ भी देखते हैं उसका एक भविष्यवाणी पूरा हुआ है और आज तक वो चंगाई देते हैं। Until Jesus comes back, people will still be getting healed, and when Jesus comes back, people will fully be delivered. और यीशु मसीह आने तक लोग चंगाई पाते रहेंगे और यीशु मसीह के आने के बाद में हम देखेंगे एक भविष्यवाणी को भी पूरा होते हुए देखेंगे। उसके बाद में भी लोग छुटकारा पाएंगे जब यीशु मसीह वापस आएंगे। Now, I want you to tell something to you, and you need to hear this carefully. अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद से कुछ पूछें। Matthew chapter 12, verse 14, Jesus heals the people. मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 14 पद में देखते हैं कि यीशु लोगों को चंगाई देते हैं। Secondly, Matthew uses the phrase that the prophecy might be fulfilled. उसके बाद में देखते हैं मत्ती वहाँ पे एक ऐसे बात इस्तेमाल करता है कि ताकि भविष्यवाणी पूरा हो। Thirdly, Matthew quotes Isaiah 42, verse 1 to 4, and says, let's see how these prophecies are being fulfilled. उसके बाद में देखते हैं कि यशायाह नबी के पुस्तक को वहाँ पे वो इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 का 1 से लेकर 4 तक, कि देखो किस तरह से ये भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। And fourthly, Matthew says that these Gentiles are accepting Christ. But this prophecy is actually going to be fulfilled when Jesus will come back. But still for Matthew, this prophecy is being fulfilled the moment Jesus begins his ministry. और यहाँ पे देखते हैं कि अन्य जाति यीशु के ऊपर में जो है विश्वास करने शुरू किए हैं और उसके बाद में फिर मत्ती कहते हैं कि उसका भविष्यवाणी भी यहाँ पे पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। So though this prophecy of Gentiles fully accepting Jesus will happen when Jesus will come back, for Matthew this prophecy is already beginning to be fulfilled. हालांकि ये भविष्यवाणी तो उन अन्य जातियों के लिए हैं जो यीशु मसीह को पूरे तरीक़ा से विश्वास करना शुरू करेंगे। ये भविष्यवाणी उसके दूसरे आगमन के लिए जो पूरा होने का था, मत्ती के लिए वो उसी दिन से आरंभ कर दिया। So these three things found in this verse is also the same three things found in Matthew chapter 8 verse 17, which we are dealing with. तो ये तीन बातें जो अभी हमने देखा, ये वही मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 17 पद में भी हम पाते हैं। Matthew 8:16, Jesus heals all the people. मत्ती की पुस्तक उसका 8 का 16 पद में देखते हैं कि यीशु लोगों को चंगाई देते हैं। Immediately after that, Matthew uses this phrase, that it might be fulfilled. ठीक उसी के बाद में मत्ती ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ताकि यह पूरा हो। Similarly, Matthew uses Isaiah 53:4 and says about the prophecy. फिर हम देखते हैं मत्ती यशायाह नबी के पुस्तक से फिर उस 53 का 4 पद को लेके फिर वो भविष्यवाणी का इस्तेमाल करता है। So logically, what will be the meaning? Fourthly, that when Jesus came, it fulfilled the prophecy, healing will continue and it will continue till the end of days, till the millennium reign when Jesus comes back. तो इस पे विचार करते हुए हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा किए थे और अभी तक वो कर रहा है और वो करते रहेगा इस काम को
जब तक वो वापस ना आए। In Luke chapter 4, verse 21, Jesus opens the scroll of Isaiah and says that the Spirit of God is upon me to preach the gospel and deliver the poor. लूका की पुस्तक उसका 24 अध्याय में माफ़ करिए चौथा अध्याय में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि देखो परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर में है ताकि मैं गरीबों को छुटकारा दूं और लोग जो नाश में है उनको छुटकारा दूं। So just because Jesus said, today the scripture is fulfilled front of your ears, does not mean that we will not expect the gospel to go to the Gentiles and the healing to go to the Gentiles. तो आज यीशु ये बात कहे हैं तो हम कैसे इसे ना माने कि इस ये वचन और चंगाई अन्य जाति तक ना पहुँचे। So this phrase that it might be fulfilled is the same Greek word in all these verses which I told you. और ये पूरा होना का जो शब्द है ये सारे यूनानी भाषा में अगर आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल ऐसे ही किया गया है जैसे कि ये सारे बातें पूरे होंगे। In 1 Peter 2:24 also it says, by his stripes we are healed. पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद में भी लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। The Greek word for healed is iomai, from where we get the word iatros, which means a doctor. और यूनानी भाषा में अगर चंगाई शब्द का अनुवाद किया जाए तो इसे इयोमाई कहते हैं। इयोमाई से और एक शब्द उत्पन्न होता है जिसे इयात्रोस कहते हैं, उसका मतलब डॉक्टर, वैद्य। So we can go one by one in the similar manner of all the New Testament verses and show to you that how physical healing is also included in the atonement. तो हम देखते हैं एक एक करके अगर वचन हम देखें, एक एक करके अगर शब्द को देखें तो हर एक शब्द में अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं छुटकारा पाने का परिणाम चंगाई भी मिलेगा। One person once asked that if Jesus carried away our sicknesses, then why so many people are still sick? किसी ने ऐसे पूछा कि अगर यीशु हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठाया तो क्यों इतने सारे लोग बीमार हैं। So to that he was answered that if Jesus took away and carried our people's sin, then why are people still sinners and didn't accept Jesus? तो उसने ऐसे उत्तर दिया कि ठीक है, तो अगर यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया तो अब तक क्यों लोग पापी हैं। Jesus died for everyone's sin, but people have to go to him, receive him. यीशु तो सारे लोगों के पापों के लिए अपना प्राण दिया, मगर मनुष्य को उसके पास जाना जरूरी है। In the book of Deuteronomy, sickness is compared to the curse of the law. व्यवस्था वर्ण की पुस्तक में बीमारी जो है उसे जो है नियमों का एक श्राप माना जाता है। And Paul says that Jesus has redeemed us from the curse of the law. और पौलुस कहते हैं कि सारे नियमों के जो तोड़ने का जो श्राप है उस श्राप से यीशु ने हमें छुड़ाया। So why we are showing you these verses is to clarify and to show these verses and to show the truth. तो क्यों हम इतने सारे पद आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इसे जो है बिल्कुल जो है साफ रीति से देखें और समझें। So Jesus took away our sickness and our infirmities. तो यीशु हमारे सारे अधर्म को और सारे हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। Remember in his ministry, whenever Jesus healed somebody, the same consequence was seen to be carried up by Jesus on the cross. हम नया नियम में देखते हैं जब कभी यीशु किसी को चंगाई देते थे तो हम देखते हैं वही जो है परिणामों को भी वो अपने ऊपर में क्रूस पे उठा लिया। For example, Jesus healed a man with a withered hand. उदाहरण के तौर से एक मुरझाए हुए हाथ से ग्रस्त
व्यक्ति को यीशु ने चंगाई दिया, But what happened to Jesus' hand on the cross? It was nailed. मगर यीशु के हाथ को क्या हुआ? उस पे कीले ठोके गए। Jesus healed a man who could not walk. यीशु ने ऐसा मनुष्य को चंगाई दिया जो चल नहीं पा रहा था, But what happened to Jesus' leg? Jesus' leg was nailed. मगर उसके पैरों में क्या हुआ? यीशु के पैर में कील ठोके गए। Jesus healed a blind man because before crucifixion, the Roman soldiers blindfolded Jesus. यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को चंगाई दिया। तो हम देखते हैं कि रोमियो के लोग जो सैनिक है उसके आंखों में पट्टी बांधे। Jesus healed the woman with issue of blood. यीशु ने उस स्त्री को चंगाई दिया जिसको लहू बहने का बीमारी था। But at the cross, Jesus' body shed all the blood. फिर हम देखते हैं कि क्रूस पे यीशु ने अपने शरीर से सारा खून बहा दिया। Jesus healed the woman with a bent back. यीशु ने एक स्त्री को चंगाई दिया जिसका कमर जो है झुका हुआ था। Why? Because when Jesus carried the cross, Jesus' back was bent. He was bending and walking. फिर हम देखते हैं यीशु ने जब क्रूस उठाया तो उसका भी कमर जो है झुका हुआ था। Jesus healed the demon-possessed man and clothed them who was naked. And at the cross, Jesus became naked. हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त जो व्यक्ति था यीशु ने उससे चंगाई दिया, और उसके बाद में देखते हैं यीशु जब क्रूस में थे तो उसके वस्त्र को वे लोग उतार दिए। So everything Jesus is healing, Jesus has carried up, and we see all these things taken up by Jesus on the cross. तो हम देखते हैं जो कुछ भी यीशु किए उनके सारे जो अधर्म का वजह से जो श्राप या बीमारी लोगों के ऊपर में थे, यीशु ने तो चंगाई दी है उनको, मगर वो सारे चीज़ से जो वो छुटकारा पाए यीशु ने वो सारे चीज़ों को अपने ऊपर उठा लिया। I want to close with a final interesting observation. एक बहुत ही दिलचस्पी ध्यान रखने वाली एक बात को मैं कह के समाप्त करना चाहता हूँ। In the New Testament and the Old Testament, when it says that by his stripes we are healed, in the original language it says by his stripe we are healed. It is singular. हम देखते हैं बाइबल में जो लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर आप इब्रानी अनुवाद में इसे देखें तो ऐसा लिखा है कि उसके कोड़ के वजह से हम चंगे हो चुके हैं। Why this word stripe in the original language is singular and not plural? तो हम इसका ओरिजिनल भाषा में देखते हैं ये भाववचन नहीं है, ये सिंगल या सिंगुलर है। क्यों है? Why? Because Jesus' back was so bruised and stripped by the Roman soldiers that it looked like one big stripe and not stripes. क्योंकि जितने कोड़े वो खाए थे ऐसे वहाँ से लहू जो है उसके पीठ में बह रहा था, मानो कि ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा से कोड़ा जो है या दाग जो है उसके शरीर में या घाव है। And that is a pain and that is a thing which he took that gives us the healing. तो यीशु ने ऐसा एक दर्द अपने ऊपर में उठाया जिसका वजह से हमें चंगाई मिलता है। Why we are sharing these things with you is that the truth, when you know the truth sets you free. हम क्यों इतने सारे बात आपसे बांट रहे हैं? क्योंकि आप अगर सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको छुटकारा देगा। So it is like you have to be set free, but it is very difficult to set free the person who is already free. छुटकारा पाना तो ज़रूरी है, मगर जो इंसान छुटकारा पाया हुआ है उसको छुटकारा दिलाना मुश्किल है। For example, if you take a donkey and tie it to a tree every evening, मान लीजिए आप एक गधा को लेके जाएंगे और हर शाम को उसके एक पेड़ से आप अगर बांध देंगे, and if you make the donkey do something, the donkey knows is tied to the tree. तो ये गधा जो है उसको मालूम है कि मुझे पेड़ से बांधा गया है। And after many days, again you take the donkey and tie it to a tree, and this time you don't tie the string to the tree. The donkey will still think that it is tied to the tree. और काफ़ी दिनों के बाद में
ठीक उसी प्रकार से आप इस गधा को ले जाइए और उसके गला में रस्सी डाल के आप पेड़ के पास ऐसे घुमाइए, मगर बांधिए मत। मगर वो गधा को ऐसा लग गया कि ये रस्सी जो है बांध दिया है। So many Christians, God has set them free, but they are bound in the mind. तो बहुत सारे मसीह लोग जो है हम देखते हैं, वो लोग भी ऐसे हैं। यीशु ने तो, परमेश्वर ने तो छुटकारा उन्हें दे दिया, मगर उनके विचार में वो बंधे हुए हैं। If you have a lot of doubt, then you are sick in your mind and you cannot be healed in your body. अगर आपके बहुत सारे जो है शंका है, आपके बहुत सारे शक है, तो आप अपने शरीर में चंगाई को नहीं पाएंगे। That is why unbeliever is first sick in his mind. He has doubt. इसलिए एक अविश्वासी जो है वो अपने मस्तिष्क में या दिमागी हालत से वो बीमार है, क्योंकि वो काफ़ी सारा शक करता है। But when you come to Jesus, first you have faith. You are healed in your mind first. मगर यीशु के पास जब आते हैं तो विश्वास के द्वारा आते हैं। आप सबसे पहले अपने दिमागी जो है दिमागी हालत में आप चंगाई पाते हैं। So when you have faith, you are healed in your mind. Then you can get healed in your body. तो जब आपका विश्वास है तो सबसे पहले जो है आप जो है मन में या दिमाग में चंगाई को पाएंगे, उसके बाद में शरीर में चंगाई को पाएंगे। Because remember, we are limited. So we can limit God who is unlimited in this world. तो याद रखिए, हम तो सीमित है, इसलिए हम कभी कभी असीमित परमेश्वर को भी सीमित कर देते हैं। So this has to go in your head and our mind. And that is why we need to meditate on all these things. तो ये सारे बातें जो है अपने विचार में और मन में हमें समझना है, इसलिए ध्यान से इन सारे बातों को हमें देखना है। So the final question remains, does God want to heal everyone all the time? तो एक फाइनल प्रश्न यह है, क्या परमेश्वर हर वक्त हर समय सबको चंगाई देना चाहते हैं? The answer is a small no. उत्तर एक छोटा से नहीं है, But a very big yes. मगर एक काफ़ी बड़ा हाँ है। So it is a big yes and a small no. तो एक बड़ा हाँ है और एक छोटा से ना है, Because sometimes we make different barriers for God to heal us. क्योंकि हम काफ़ी सारे दीवार खड़ा कर देते हैं, परमेश्वर को काम करने से हम रोकते हैं। But we need to understand this, that we have been originated from God. Our spirit, soul and body has come from God. And God has paid the price for us. तो हमें यह याद रखना है कि हमारा आत्मा जो है वो परमेश्वर की तरफ से आया है, और ये शरीर जो है इसके लिए परमेश्वर ने दाम चुकाया है। And as a loving Father, God wants us to prosper spiritually as well as physically. एक प्रेमी पिता होने के नाते परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक तौर से बढ़े और स्वास्थ्य में भी हम जो है उन्नति करें। So I pray that may you all experience this healing power of God in your life. तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का ये आश्चर्य कर्म का जो है अनुभव आप अपने जीवन में करें। Shall we look to God and pray? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा नाम को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा तू हमें चंगाई दिया है। हम शक करते हैं, उसके लिए हमें क्षमा कर, हम कमज़ोर हैं। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय में देख रहे हैं, और प्रभु उनके विचार में और मन में जो शक हैं, उन शकों को तू दूर कर, तेरे वचन को समझने में मदद कर। और जो लोग प्रभु चंगाई चाहते हैं, जो बीमारी में ग्रस्त है प्रभु, जो सारे उम्मीद को छोड़ दिए हैं, और लोग ये समझते हैं कि शायद ये बीमारी मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगा, मगर वो लोग समझ सके कि तू तैयार है और तूने इन सारे बीमारियों को क्रूस पे पहले से ही उठा लिया है। ये विश्वास करते हुए उन सारे बीमारियों को तू चंगा किया है, और जो लोग देख रहे हैं जो चंगाई पाएं, ताकि वो लोग तेरे नाम का महिमा दे सके। ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। Thank you all of you once again.
धन्यवाद आप सभी को फिर एक बार। Stay connected and stay blessed and share this video to your friends. हमारे साथ जुड़े रहें, आशीष हमेशा आप पाते रहिए और ये वीडियो ज़रूर अपने मित्रों से आप शेयर करें, बांटें। If you have any valuable suggestions or questions, you may feel welcomed to comment in the comment section. अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण विचार है या राय है तो ज़रूर कमेंट आप कर सकते हैं। So stay blessed and have a great week. तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो और आशीष आप पाते रहिए। Thank you. धन्यवाद।